साथियों, मंडल पाठशाला के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे नाटक के विषय में बताऊंगा, एक ऐसे नाटक की कहानी को सुनाऊंगा जिसे सुन करके आप दलित समाज पर होने वाले शोषण और अत्याचार को बड़ी आसानी से और बारीकी से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये घटनाएं बंद हो गई हैं। आज भी दलित सार्वजनिक नलों को छू नहीं सकते, घोड़ी नहीं चढ़ सकते, इस तरह की तमाम घटनाएं आती हैं। कई जगहों पर ये छुआछूत भेदभाव भारी संख्या में आज भी मौजूद है। इस नाटक का नाम है छू नहीं सकता। इसकी रचना सूरजपाल चौहान ने की है। इन्होंने इस किताब में इसके 3 नाटक लिखे हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन मैं इस किताब के 2 महत्वपूर्ण जो नाटक हैं उनके विषय में अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि 2 नाटक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके विषय में बताना और समझाना जरूरी है। पहला नाटक जो है छू नहीं सकता, मैं इस विषय में आज चर्चा करूंगा। और चर्चा करने से पहले मैं आपको अवगत करा दूं, ये जो नाटक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर केंद्रित है। उनको केंद्र में रख करके इस नाटक की रचना लेखक ने की है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं कि एक स्कूल है और उस स्कूल में तमाम बच्चे पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल के हेडमास्टर से लेकर टीचर तक सभी जाति विशेष के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, और वो सभी लोग उस स्कूल को संचालित करते हैं, वहाँ लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। एक दिन उस स्कूल में निरीक्षण अधिकारी यानी कि शिक्षा जो इंस्पेक्टर होता है वो निरीक्षण के लिए आता है। उसी इंस्पेक्टर के आने की और वहाँ निरीक्षण के संबंध के बीच की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के इस नाटक को बनाया गया है। इस नाटक में जब हेडमास्टर जब इंस्पेक्टर आने को होता है निरीक्षण के लिए, उससे पहले एक दिन पहले हेडमास्टर सभी अध्यापकों को बुलाता है और उनको बोलता है कि कक्षा में जाकर के सभी बच्चों को वो सवाल रटा दिए जाएं, वो सवाल याद करा दिए जाएं अच्छे से, जिन्हें कल जो इंस्पेक्टर आएगा उसके सामने पूछा जाना है, ताकि वो सभी बच्चे उन सवालों के जवाब अच्छे से दे सकें। और इसकी जिम्मेदारी एक मिश्रा जी को दी जाती है। मिश्रा जी हामी भरते हुए कक्षा की तरफ दौड़ते हैं और सारे बच्चों को अच्छे से वो सवाल रटा देते हैं जो उनको अगले दिन पूछने हैं। सारे सवाल रटा दिए जाते हैं, स्कूल को अच्छे से सजाया जाता है, इंस्पेक्टर की आवभगत के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, ग्राउंड में फुलवारी बनाई जाती है, फूलों से स्कूल को सजाया जाता है, झालरें लटकाई जाती, तमाम तरह की साज सज्जा स्कूल की जाती है। और जैसे ही इंस्पेक्टर आता है तो मिश्रा जी भाग करके इंस्पेक्टर की जो साइकिल होती है उसको पकड़ते हैं और उसको आवभगत करते हुए, उसको नमस्कार करते हुए उसको हेडमास्टर के केबिन में लेके जाते हैं और वहाँ उसकी खूब खातिरदारी की जाती है। उसके बाद हेडमास्टर स्वागत करते हैं, पुष्प आदि भेंट करके उसका स्वागत किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि अरे आपको यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो इंस्पेक्टर कहता है नहीं, कष्ट कैसा, ये तो हमारी जिम्मेदारी है स्कूल की व्यवस्था देखना और इसके लिए हम आते रहते हैं। पिछली साल भी आए हुए थे और इस साल भी आए हुए हैं। तो उसके बाद में होता ये है कि हेडमास्टर मिश्रा जी को इशारा करते हैं कि जाइए, कक्षा में जाइए और बच्चों को एक बार समझा दीजिए, और हम इंस्पेक्टर को लेके आते हैं। तो हेडमास्टर एक बार पुनः मिश्रा जी एक बार पुनः जाते हैं क्लास के अंदर और बच्चों को वही सवाल एक बार पुनः रटा देते हैं जो पूछे जाने हैं। उसके बाद हेडमास्टर इंस्पेक्टर को लेकर के जाते हैं।
अब अध्यापक जो मिश्रा जी होते हैं बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बच्चों, आज स्कूल में इंस्पेक्टर हमारे यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। मैं आप सभी को सामान्य ज्ञान के सवाल पूछूंगा और एक एक करके आप सभी को जवाब देना है। इंस्पेक्टर साहब जिससे पूछना चाहेंगे वो बताएंगे। तो इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं और एक बच्चे की तरफ इशारा करते हैं और हाथ उठा के पूछते हैं कि तुम बताओ। तो सवाल पूछा जाता है, हमारी ये बताओ कि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है। एक बच्चे की तरफ इंस्पेक्टर साहब हाथ उठाते हैं, जो सवाल बता ही दिए गए थे। तो बच्चा कहता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इंस्पेक्टर साहब शाबाशी देते हैं। अध्यापक फिर कहता है कि अच्छा बच्चों, उस पौधे का नाम बताओ जिसे जरा सा छू देने से ही वह मुरझा जाता है और उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं छुई मुई। इंस्पेक्टर शाबाशी देता है, खुश होता है। हेडमास्टर बहुत खुश होता है, मिश्रा जी भी बहुत खुश होते हैं कि सर हमारी पाठशाला में सभी अध्यापक इसी तरह मन लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं और सारे बच्चे बहुत जिम्मेदारी से पढ़ते हैं। ये आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। इस तरीके से इंस्पेक्टर की खुशामद करते हैं, उसकी चापलूसी करने में लगे रहते हैं। अगला सवाल फिर जो पूछा जाता है कि अच्छा बच्चों, आखिरी सवाल है, जिन बच्चों को इस सवाल का उत्तर आता हो वही अपना हाथ खड़ा करें। देखिए, यही घटना जो है दिलचस्प है, जिसे आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। कक्षा के सभी बच्चे जो क्लास में होते हैं वो हाथ अपना ऊपर उठाते हैं। इंस्पेक्टर एक बच्चे को उत्तर देने को कहते हैं कि तुम बताओ। तो एक बच्चा कहता है सर सूर्य। इंस्पेक्टर दूसरे बच्चे से कहते हैं वो भी सूर्य ही बताता है। तीसरा बच्चा भी सूर्य ही बताता है। इस तरह क्लास के बारी बारी से जितने बच्चे होते हैं वो सभी इस सवाल का जवाब सूर्य ही देते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो स्कूल इंस्पेक्टर साहब बड़े खुश होते हैं, कहते हैं शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन एक बच्चा अभी भी हाथ उठाए कोने में खड़ा हुआ था और अपना हाथ ऊपर किए था, जबकि बार बार इंस्पेक्टर ने और अध्यापक ने, हेडमास्टर ने, मिश्रा जी ने सभी से कहा कि बच्चों बैठ जाओ, अपना हाथ नीचे कर लो। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो हाथ ऊपर उठाए हुए था और मिश्रा जी बार बार हेडमास्टर उसको देख करके हाथ नीचे करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो हाथ नीचे अपना नहीं कर रहा था। जब इंस्पेक्टर जाने लगा तो अचानक उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। तो उसने पूछा कि अभी तक अपना हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है तुमने। इंस्पेक्टर ने बच्चे से जाकर पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुमने अभी तक अपना हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है। तो वो बच्चा कहता है कि सर मेरा नाम भीमराव है। और अभी मास्टर जी ने सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। सर सभी बच्चों ने सूर्य कहकर उत्तर दिया है, लेकिन मुझे इसका दूसरा उत्तर भी आता है। भीमराव कहते हैं कि सभी बच्चों को एक ही उत्तर पता है, सूर्य, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन मेरे पास दूसरा उत्तर भी है। तो इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है, अध्यापक भी हैरान हो जाता है, हेडमास्टर भी परेशान हो जाता है कि दूसरा उत्तर पूछते हैं। तो जो बच्चा है भीमराव बड़े अदब से कहता है कि जी सर, मुझे इस सवाल का दूसरा उत्तर भी मालूम है। तो इंस्पेक्टर कहता है अच्छा तो बताओ, सूर्य के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो बच्चा जो होता है भीमराव, वो क्लास में एक कोने में रखे हुए पानी के घड़े की तरफ यूं इशारा करता है कि वो जो पानी का घड़ा है उससे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो महार जाति से, अछूत जाति से आते थे। और अछूतों का घड़ा छूना, शवड़ों के नलों को छूना, घोड़ी पे चढ़ना, ऐसा नहीं है कि उसी समय पर उस समय बैन था। आज भी इस पे पाबंदी है। आज भी तमाम खबरें आती हैं कि सार्वजनिक हैंडपंप से पानी भरने से बच्चे को पीट दिया या किसी दलित को मार दिया या फिर घोड़ी चढ़ने नहीं दिया गया। ये तो घोड़ी चढ़ने वाली तो रोज ही खबरें आती हैं। तो ये जब जवाब वो देते हैं तो अब इंस्पेक्टर भी वही थे, तथाकथित उच्च जाति वाले ब्राह्मण जी, पंडित जी।
और हेड मास्टर से लेके सारे टीचर भी पंडित थे। तो सारे बड़ी तेज से गुस्सा करते हैं और बहुत डांटते डपटते हैं, चिल्लाते हैं और अपना मुंह बदौलते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद लेखक लिखते हैं कि इंस्पेक्टर के निकलने के बाद बच्चे की पिटाई होती है, उसकी आवाज़ें आती हैं चीखने की, चिल्लाने की। भीम कहा जाता है कि भीमा महार की औलाद साले, अछूत नीच डोम, मैं बताता हूँ कि तुझे कि तू मटका क्यों नहीं छू सकता है। इस तरह कह करके अपमानित किया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो साथियों, आज के एपिसोड में मैं सिर्फ एक ही रचना का, नाटक का जिक्र करूँगा। दूसरा जो नाटक है उसका जिक्र मैं कल के एपिसोड में करूँगा, उसके बारे में आपको कल बताऊँगा। तो शुक्रिया साथियों, वीडियो को देखते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी हम छोटे छोटे नाटक के विषय में आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे जो कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं, उन पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द बहुजन महापुरुषों की जो वैचारिकी है, जो पूरा आंदोलन है, उस पर हम निश्चित तौर पर बड़े महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष लाएंगे ताकि हमारी जानकारी, हमारे समाज की जानकारी बढ़े। हम ये चाहते हैं, थोड़ा समय इसलिए ले रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो जाए हमारे यूट्यूब चैनल की और तमाम बहुजन साथी हमारे जुड़ जाएं चैनल के साथ में, ताकि जो वीडियो बनाए जाएं उनमें जो हम बहुजन महापुरुषों की जानकारी साझा करें, उनके संघर्ष को साझा करें, तो अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके, ताकि समाज को उसका लाभ हो और हमें भी बनाने में जो हम मेहनत करते हैं, कम से कम उस मेहनत का हमें फल मिल सके कि विचारधारा फैल रही है, महापुरुषों के विचारों को फैलाने में हमें खुशी मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय भीम। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।